शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, सुबह उठ करके इन 7 चीजों को देखने भर से खुल जाएगी बंद किस्मत के दरवाजे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चीज के बारे में बताऊंगा जिससे सुबह उठ करके देखने के बाद आपके कैसा भी दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। आपके कितना भी बुरा समय चल रहा हो, बुरा समय टल जाएंगे, आपके किस्मत संवर जाएंगे, आप भी लकी व्यक्ति बन जाएंगे। बिना पूजा पाठ के ही, बिना पूजा पाठ की वह सारे फल प्राप्त होगा जो कि पूजा पाठ से नहीं मिल पाते। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे सुबह उठ करके आपको देखना है और देखने भर से आपके फूटी किस्मत चमक जाएंगी, आई इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप भी भगवान शंकर को मानते हैं, भगवान विष्णु जी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। तो मित्रों, ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय में कोई भी व्यक्ति अगर तुलसी का वृक्ष, जी हाँ, सुबह उठते ही तुलसी का वृक्ष, आपको मुंह नहीं धोना है, साफ पानी से मुंह धो करके फ्रेश नहीं करना है, सुबह उठते ही तत्काल तुलसी का वृक्ष को आपको देखना है और मन में ही प्रार्थना करना, वंदना करना है कि माँ आप हमारी फूटी किस्मत को संवार दे। बस सुबह उठ करके तुलसी के वृक्ष का ध्यान कीजिए और मन में प्रार्थना कीजिए, आपकी कैसा भी बुरा समय चल रहा हो टल जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखे। दूसरे नंबर पे आते हैं गौ माता। गौ माता के शरीर में 36 कोटि देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और गौ माता के शरीर में, इनके रोम रोम में देवी देवता होने के कारण, संपूर्ण हिस्से में देवी देवता होने के कारण इनके दर्शन करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमारे भाग्य उदय हो जाते हैं। प्रातः काल उठने के बाद सर्वप्रथम हमें गौ माता का अवश्य दर्शन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, गौ माता का स्पर्श करना चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं अपने माता पिता। हमारे प्रथम गुरु कौन है? तो हमारे प्रथम गुरु माता पिता है। हमारे जन्म इस सृष्टि में हमारे आने का कारण क्या है? तो हमारे माता पिता ने हमें सृष्टि में लाए हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता की प्रातःकाल उठने के बाद दर्शन करते हैं या फिर इनके प्रणाम करते हैं, तब भी हमारे भाग्य उदय होते हैं। अगर जन्म जन्मांतर के हमारे जो कुंडली में पितृ दोष लगा तो माता पिता के दर्शन करने के कारण, सुबह सो उठ करके तत्काल प्रणाम करने के कारण पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हमारे शास्त्र कहते हैं कि उगते सूर्य, जी हाँ, जो उगते सूर्य अगर आप इनके दर्शन करते हैं, क्योंकि ये लालिमा का प्रतीक है, सूर्य सफलता का प्रतीक है, सफलता की निशानी माना जाता है, प्रगति का निशानी माना जाता है। उगते सूर्य के दर्शन करने से मन शांत रहता है, व्यक्ति को सफलता मिलती है। इसी पे आते हैं वट वृक्ष या पीपल के पौधे। तो इसे धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पीपल या बरगद के ऊपर में मटके में पानी बांध करके रखा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष के दर्शन करने से भी व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। पूजा मत कीजिए, सुबह उठ करके बस आप ध्यान कर लीजिए, मन में प्रार्थना कर लीजिए। देव वृक्ष अति उत्तम होता है, इनके दर्शन करने से तीर्थों के दर्शन के बराबर पुण्य मिलता है। इसके बाद आता है आंवले या फिर बेल के पौधा। आंवले और बेल के पौधा को भी अत्यंत उत्तम माना जाता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। इनके दर्शन करने से हमारे सभी प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। तो आंवले या फिर बेल के पेड़ के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि जो आंवले का वृक्ष है ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। बेल के जो वृक्ष है माँ पार्वती का स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष माँ पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, आंवले के वृक्ष भगवान कहा जाए विष्णु से उत्पन्न हुआ है। तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इनके दर्शन करने मात्र से हमारे भाग्य चमक जाते हैं। पूजा भले मत कीजिए, लेकिन सुबह उठ करके इनका ध्यान कीजिए, इनका स्मरण कीजिए, मन में प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल ही बिना पूजा पाठ के आपको सारे फल प्राप्त होगा जो कि पूजा पाठ से मिलते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। दर्शकों, जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।